friends, in this video we will talk about John Ruskin, one of the writer of Victorian age. He was born in 1819 and he was died in 1900. Let's talk about his life. He has a keen interest in Bible since childhood. तो उनको बचपन से ही बाइबल में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था. Also he was closely associated with architecture because he was इन्वॉल्व इन मेकिंग मैप्स एंड बिल्डिंग. तो उनको काफ़ी ज़्यादा आर्किटेक्चर में भी इंटरेस्ट था, उससे ये काफ़ी ज़्यादा एसोसिएटेड थे क्योंकि वो मैप्स एंड बिल्डिंग्स बनाते थे, इन्वॉल्व रहते थे मेकिंग का उनका बनाने में. ही एम्फेसिस ऑन द कनेक्शन बिटवीन नेचर, आर्ट एंड सोसाइटी. तो वो हमेशा एम्फेसाइज करते थे कि कनेक्शन होना चाहिए नेचर के बीच में, आर्ट के बीच में एंड सोसाइटी के बीच में. ही बिकेम ए फर्स्ट प्रोफेसर ऑफ फाइन आर्ट एट ऑक्सफर्ड. तो ऑक्सफर्ड के फर्स्ट प्रोफेसर बने ये फाइन आर्ट के. तो आपको याद रखना है ऑक्सफोर्ड के फर्स्ट प्रोफेसर बने फाइन आर्ट के. कौन? जॉन रस्किन. ही एस्टेब्लिश ए रस्किन स्कूल ऑफ ड्राइंग. तो उन्होंने रस्किन स्कूल ऑफ ड्राइंग को बनाया. एस्टेब्लिश किया मतलब बनाना. 7 लैम्प्स ऑफ आर्किटेक्चर फर्स्ट वर्क है इनका, 7 लैम्प्स ऑफ आर्किटेक्चर. इससे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं जो लास्ट ईयर के पेपर में आया था. द क्वेश्चन वाज who among the Victorians is called prophet of modern society? Who among the Victorians is called prophet of modern society? Answer is John Ruskin is called as the prophet of modern society. John Ruskin. तो you have to remember the name. John Ruskin को कहा जाता था prophet of modern society. तो वर्क स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट वर्क है 7 लैम्प्स ऑफ आर्किटेक्चर. जो भी इन वीडियोस में है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. बहुत ज़्यादा पढ़ने से अच्छा है कि उतना ही पढ़े जितना आप को काम आए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से. और जो भी डिटेल में कराना होता है वैसे मैं करवा ही रही हूँ. जो भी इम्पोर्टेंट ज़्यादा लगता है कोई भी नॉवल या कुछ तो वो हम डिटेल में भी कर रहे हैं. उनके लिए स्पेशल एक एक वीडियो बनाई जाएगी. तो लेकिन अभी जितना ही पूछा जाता है उतना ही हम करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम्स का सिलेबस काफ़ी ज़्यादा वास्ट है. आपको फर्स्ट पेपर सेकेंड पेपर काफ़ी की तैयारी करनी होती है. तो स्टार्ट करते हैं. 7 लैम्प्स ऑफ आर्किटेक्चर. इट वॉज पब्लिश इन 1849. ये पब्लिश हुआ था 1849 में. एंड इन दिस ही हैज़ अपोज्ड आर्किटेक्चर रेस्टोरेशन. तो इसमें ये आर्किटेक्चर को रिस्टोर करने के लिए अपोज करते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए. जैसे कि एग्जाम्पल दिया है मैंने. एग्जाम्पल जैसे ग्लोब थिएटर इज़ बर्न एंड पीपल सेड दैट वी हैव टू रीबिल्ड ग्लोब थिएटर. तो जो शेक्सपियर का ग्लोब थिएटर था वो बर्न हो गया था. तो लोगों ने कहा कि अरे अब ना इसको रीबिल्ड करना चाहिए, फिर से बनाना चाहिए. उनकी याद है ये है वो है तो उसको फिर से इज कॉल आर्किटेक्चर रेस्टोरेशन. अगर उसको फिर से बनाया जाता है तो उसको क्या बोलेंगे? आर्किटेक्चर रेस्टोरेशन. रेस्टोर कर दिया हमने वही पुराना. मतलब आर्किटेक्चर रेस्टोरेशन का मीनिंग होता है रीबिल्डिंग ऑफ सेम स्ट्रक्चर इज कॉल्ड आर्किटेक्चर रेस्टोरेशन. यू हैव टू रिमेंबर दिस. रीबिल्डिंग ऑफ सेम स्ट्रक्चर. ही वॉज अगेंस्ट आर्किटेक्चर रेस्टोरेशन. लेकिन जॉन रस्किन उसके खिलाफ थे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए. नया ज़माना बदल रहा है तो ज़माने के हिसाब से नया 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 कुछ होना चाहिए. उसी चीज़ को फिर से क्यों आप करना चाहते हो. तो ये इसके अपोजिट में खड़े थे कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए. द नेक्स्ट वर्क है द स्टोन्स ऑफ वेनिस. द स्टोन्स ऑफ वेनिस. तो ये इट वॉज पब्लिश इन 1853 एंड इन दिस ही एग्जामिन द आर्किटेक्चर ऑफ वेनिस एंड ही सेज दैट द आर्ट शुड एक्सप्रेस ट्रूथ. तो ही आर्किटेक्चर जो वेनिस का था उन्होंने देखा एंड बोला कि ही सैड दैट आर्ट शुड एक्सप्रेस ट्रूथ. वो ट्रूथ जो आर्ट है वो ट्रूथ को एक्सप्रेस करे ऐसा कुछ होना चाहिए. एंड थस ही लिंक्ड मोरालिटी विथ आर्ट. तो उन्होंने लिंक किया मोरालिटी को आर्ट के साथ. ही सेज आर्ट हेल्प अस सर्व अस इन आर डे टू डे कॉमन लाइफ. तो आर्ट है वो हमें अपनी डे टू डे कॉमन लाइफ में हेल्प करता है, सर्व करता है. तो इसमें द स्टोन्स ऑफ वीनस के ऊपर आपको याद रखना है कि जॉन रस्किन ने कहा था कि आर्ट हेल्प अस टू सर्व एंड एज इन आर डे टू डे कॉमन लाइफ. जो हमारी ज़िंदगी है उसमें हमें आर्ट हेल्प करता है. तो द नेक्स्ट वर्क इज़ मॉडर्न पेंटर्स. द नेक्स्ट वर्क इज़ मॉडर्न पेंटर्स. इट वॉज पब्लिश इन 1860. ये पब्लिश हुआ था. दिस वॉज पब्लिश्ड इन 5 बुक्स. तो ये 5 बुक्स में पब्लिश हुआ था, 5 वॉल्यूम्स. इट इज़ रिटन एज ए डिफेंस ऑफ वर्क ऑफ J.M.W. टर्नर. इट
is written as a defense of work of J.M.W. Turner, and in this work he says art should devote itself to accurate documentation of nature. In this he says art should devote itself टू एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ नेचर. तो एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए नेचर का, ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के आप कर रहे हो. इट वॉज क्वाइट लिंक्ड विथ प्री रेफलाइट जो ब्रदरहुड था उससे काफ़ी ज़्यादा लिंक्ड है. सेज दैट वी हैव टू कनेक्ट ट्रूथ ब्यूटी एंड डिविनिटी टुगेदर. तो उन्होंने बोला हमें कनेक्ट करना चाहिए ट्रूथ को, ब्यूटी को, डिविनिटी को टुगेदर, बिकॉज आर्ट इज एक्सप्रेशन ऑफ स्पिरिट ऑफ ग्रेट मैन. तो आर्ट क्या है? एक्सप्रेशन है जो स्पिरिट उसका जो ग्रेट मैन थे उनका. द नेक्स्ट वर्क इज अनटू दिस लास्ट. अनटू दिस लास्ट. This is a book of economy and it was published in 1862. ये publish हुआ था 1862 में. and this is a work of economy and its इन्फ्लुएंस गांधी जी. तो ये इकोनॉमी के ऊपर है, इकोनॉमी के बारे में है बुक में. एंड इट इन्फ्लुएंस गांधी जी, जो महात्मा गांधी जी थे इंडिया के, उनको काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता था ये. एंड गांधी जी ट्रांसलेटेड इट एज सर्वोदया इन हिंदी. तो गांधी जी ने इसी वर्क को ट्रांसलेट किया है किस में? हिंदी में, जिसका नाम उन्होंने रखा सर्वोदया. सर्वोदया. एंड सर्वोदया मीन्स वेल बीइंग टू ऑल. वेल बीइंग ऑफ ऑल मतलब सबके लिए अच्छा, सबके लिए अच्छा, सबके लिए. ठीक है. तो गांधी जी ने ये नाम रखा था अनटू दिस लास्ट, जो रस्किन, जॉन रस्किन ने लिखी है. उसी बुक को इन्होंने ट्रांसलेट किया था गांधी जी ने. तो देखो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं दिया गया है, आपको ये इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा. एंड द टाइटल है इसका अनटू दिस लास्ट का, इज टेकन फ्रॉम बाइबल. तो बाइबल से लिया गया है, क्योंकि जैसे कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि जॉन रस्किन बचपन से ही बाइबल पढ़ते थे. एंड ही हैज़ अटैक लेजिस फेयर कैपिटलिज्म. तो इसमें उन्होंने लेजिस फेयर जो कैपिटलिज्म था उसके ऊपर भी टिप्पणी करी है. लेजिस फेयर क्या होता था? मीन्स फ्री कंपटीशन. लेजिस फेयर का मतलब है फ्री कंपटीशन, बिकॉज ही वाज इन फेवर ऑफ सोशलिज्म. तो कैपिटलिज्म के वो खिलाफ थे, वो सोशलिज्म के फेवर में थे. ही सेज हैप्पी ह्यूमन बीइंग ओनली सर्वाइव व्हेन गवर्नमेंट थिंक ऑफ देयर वेलफेयर. तो उन्होंने बोला कि हमें जो खुश, अगर इंसान को खुश रखना चाहते हैं तो वो तभी खुश रह सकता है तो जब गवर्नमेंट उसके वेलफेयर के बारे में सोचे, उसके अच्छे के बारे में सोचे. जैसे कि एग्जांपल, इंडियन रेलवे इज़ ओनली रन बाय गवर्नमेंट. इंडियन रेलवे कौन रन कर रहा है? गवर्नमेंट. इज कॉल्ड सोशलिज्म. तो वो रन कर रही है गवर्नमेंट, तो सोशलिज्म हुआ. एग्जांपल जैसे कि फ्री कंपटीशन मीन्स क्या होता है? इन एयरवेज प्राइवेट सेक्टर इज इन्वॉल्व. तो एयरवेज में क्या है? प्राइवेट सेक्टर्स है, लाइक इंडियन एयरवे, किंगफिशर एक्सेट्रा. दे आर वर्क फॉर देयर ओन प्रॉफिट. तो वो अपने प्रॉफिट के लिए वर्क करते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? फ्री कॉम्पिटिशन्स कहेंगे. तो ही सेज दैट ट्रेनिंग स्कूल शुड बी ओपन वेयर मैन एंड वुमेन शुड बी ट्रेन. तो जो ट्रेनिंग स्कूल्स है वो शुड बी ओपन होना चाहिए, खुले होने चाहिए, ताकि वहाँ पे मैन एंड वुमेन दोनों ही ट्रेन हो सके. द पर्सन हु इज़ अनएम्प्लॉयड शुड आइदर बी एजुकेटेड और शुड बी गिवन वर्क. तो जो पर्सन है जो अनएम्प्लॉयड है, बेरोज़गार है, या तो उसको एजुकेट करो और लगाओ, या फिर क्या करो? शुड बी गिवन वर्क, या उसको कोई काम दो. तो इसमें उन्होंने फ्री कंपटीशन की बात करी है, जो फ्री कंपटीशन के खिलाफ थे. ही हैज़ टेकन अनटू दिस लास्ट टेकन फ्रॉम बाइबल एंड ही हैज़ अटैक लेजिस फेयर कैपिटलिज्म के ऊपर उन्होंने अटैक किया है. ठीक है. तो ये आपको याद रखना है, ये इनके मेन 4 वर्क्स है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है. तो इसमें क्वेश्चन आया था, लिस्ट ऑफ राइटर्स दे रखा था. लिस्ट ऑफ राइटर्स में जॉन रस्किन का नाम था, वर्क में नाम दिया गया था अनटू दिस लास्ट, और सर्वोदया के नाम से गांधी जी ने ये वर्क ट्रांसलेट किया है हिंदी में. तो यू हैव टू रिमेंबर दिस. कल के वीडियो में हम करेंगे मैथ्यू अर्नोल्ड. तो कल की वीडियोस भी इंपॉर्टेंट रहेगी. तो आप सारे वीडियोस, कोई भी जितना भी पोर्शन आपको अभी तक करवाया गया है, आज 178 वीडियो है, तो सारी की सारा ही इम्पॉर्टेंट है, और उतना ही मटेरियल दिया जा रहा है जितना एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ाने से अच्छा है कि हम उतना पढ़ाएं जितना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे जब हमें इसके बाद में, जब कंप्लीट हो जाएगा पोर्शन, जब हम आराम से सारी चीज़ें डिटेल में भी करेंगे, क्योंकि नॉलेज बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट
होता है, तो इसीलिए। लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है, तो इसी से आपको ये पता चलेगा कि पढ़ना क्या है। तो इसके बाद में स्लाइड्स अपलोड होगी इसी टॉपिक से रिलेटेड, तो स्किप ना करें, स्लाइड्स को बहुत अच्छे से पढ़ें, पॉज करके पढ़ें, क्योंकि काफ़ी सेकेंड्स की होती है, तो आप उनको पॉज कर लें और फिर आराम से पढ़ें। मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। सारा वीडियो, सारा मटेरियल आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करें, जल्द से जल्द उस पर सारी अपलोडिंग स्टार्ट होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट